कि पूतना मौसी आ गई। कंस की एक मंत्री थी राक्षसी, पूतना नाम था। क्या नाम था मेरी माँ? पूतना अपने आंचल में दूध की जगह जहर, जिस माँ के आंचल में दूध होता है वो जहर लगा के आ गई अपने स्तनों में और कन्हैया को पिलाने आई बड़ी सुंदरी बन करके। भगवान कृष्ण पालने पर लेटे थे, पांव का अंगूठा चूस रहे थे, तब तक पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना जब आई तो भगवान ने पूतना को देखते ही आंखों को मूंद लिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना की शकल सूरत तो अच्छी है पर मन अच्छा नहीं है, और जिसका रंग रूप अच्छा है पर मन अच्छा नहीं है, ऐसों को भगवान नहीं देखना चाहते। भगवान कहते हैं हम तुम्हें नहीं देखेंगे। भगवान किसे नहीं देखते? जिसके मन में छल कपट होता है। आप बाहर से बहुत सुंदर हैं पर भीतर से आपके मन में कपट है, तो भगवान ऐसे लोगों को नहीं देखते। इसलिए मेरी माँ, आप जैसे बाहर से हैं वैसे ही भीतर से रहें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कौन है? भगवान जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। पूतना आई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने जहर पिलाया, भगवान श्री कृष्ण ने जहर पी लिया। थोड़ा जहर पिया, अब पूतना का जहर खत्म तो दूध पीने लग गए। जहर खत्म, दूध खत्म, फिर क्या निकला? प्राण। तो भगवान प्राण पीने लग गए। अच्छा, जहर किसने पिया? शंकर जी ने। शंकर जी का काम जहर पीने का है। आप लोग जहर पीते हैं कि नहीं? मैया, आप पीती हो जहर? कौन पीता है? आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जहर पी सकते हैं। कौन सा जहर? क्यों? सासों की एक गलती है। क्या? सासें अपनी बहुओं की, कुछ सासें, सारी सासें नहीं, कुछ सासें होती हैं पड़ोसन से जाके अपनी बहू की बुराई कराती हैं। मेरी बहू ऐसी वैसी ऐसी ऐसी। अब तुम्हारी बहू भले कैसी भी हो पर रोटी तो वही देगी, पानी वही देगी। इसलिए अच्छा है कि बुराई करने से अच्छा है जैसी है प्रशंसा करो, मेरी बहू अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब आप अच्छी अच्छी कहोगी तो उसे भी लगेगा कि यार ये तो अच्छा कह रही है और मैं तो इसके साथ बुरा व्यवहार कर रही हूं, तो बहू अपने आप सुधर जाएगी। हाँ या ना? तो सारी सासें आज से अपनी बहू की क्या करेंगी? क्यों मैया? बहुओं की क्या करोगी? मैया आप बताओ, क्या करोगी मेरी माँ बहुओं की? आपकी बहू अच्छी है कि नहीं? तारीफ करती हो कि नहीं? तारीफ किया करो। कुछ लोगों के पास ना तारीफ के लिए शब्द ही नहीं होते। भले 1 घंटा बकवास कर लेंगे पर तारीफ में 2 बातें नहीं कह सकते। अरे आप अपनी बहू की खुल के तारीफ किया करो। यदि आप प्रशंसा करने लग गए, तारीफ करने लग गए, तो आपकी बहू गलत भी होगी तो वो अपने आप को सुधार करने में मजबूर हो जाएगी कि मेरी सास तो मुझे अच्छा समझती है और मैं खुद गलत व्यवहार कर रही हूं। हाँ या ना? तो आज से कितनी सासें तारीफ करेंगी अपनी बहुओं की? हाथ उठा के बताओ। मैया आप लोग नहीं करोगी? ओ लाल बाल वाली मैया, हैं? बहू अच्छी है? हाँ, ऐसी कहा करो रोज। ए मैया, तुम्हारी बहू कैसी है? ये मैया, ये पलट पलट के देख रही, तुम्हारी नहीं है बहू? कैसी है? हमसे ना कहो अच्छी, सबसे कहा करो, पूरे परिवार से, गांव भर से, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहोगी ना? पक्का वादा? खाओ मां कसम। सासें यदि अपनी बहुओं की तारीफ करने लग जाए ना तो उनका बुढ़ापा लेट आएगा। बहू सेवा करेगी, बादाम का हलवा खवाएगी, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। वो तुम तारीफ करती नहीं हो तो बासी रोटियां रख देती है, खा बुढ़िया, जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। बहुओं से बना के चलो मेरी माँ, काम बहू ही आती है। फिर बेटियों से आप ज्यादा बनाती हो। बेटियों से ना बनाओ क्योंकि बेटी दूर रहती है, आ ना पाएगी टाइम पर, आएगी तो बहू।
इसलिए हम कहते हैं हर रिश्तों को सम्मान दिया जाए। बहुएं भी अपनी सास को मां समझें, सास भी अपनी बहू को बेटी समझे, बहुएं भी अपनी सास की तारीफ करें कि मेरी सास बहुत अच्छी है। आप लोग तो अपनी माँ को फोन लगा के हमारी माँ तो माँ है कि चुड़ैल है? इसलिए मेरी माँ, बहुएं भी अपनी सास की क्या करें? आप अपनी माँ से फोन लगा के अपनी सास की बुराई करती हो। आप नहीं, मतलब आपकी पड़ोसन। ये बात सही है ना? तुम्हें बड़ा पता है। इसलिए रिश्तों को कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ। इसलिए प्रेम के संबंध हैं, इन्हें तोड़ा ना जाए। रिश्ते कितने भी बिगड़ जाएं पर उन्हें तोड़ा ना जाए, क्योंकि गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, आग बुझाने के काम जरूर आता है। इसलिए रिश्तों में यदि थोड़ी गंदगी हो गई है विचारों की तो शांत रहिए, वो रिश्ता काम जरूर आएगा। अपने काम आते हैं, गैर काम, इसलिए अपनों का साथ होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव हुआ, पूतना मौसी दूध पिल गाय के गौमूत्र से और गौरज से स्नान कराया मैया यशोदा ने। ये भागवत जी में लिखा है। जो लोग गाय के गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं उन्हें सनातन समझ में नहीं आता, इसलिए मजाक उड़ाते हैं। आज सनातन का मजाक सनातनी ही उड़ा रहे हैं। सनातन धर्म को खतरा, देश को खतरा हो सकता है विधर्मियों से, पर सनातन धर्म को खतरा विधर्मियों से नहीं है। सनातन धर्म को खतरा अपने ही कुछ गद्दारों से है, जयचंदों से है। वरना सनातन धर्म, अब देखो जो लोग गाय का मजाक उड़ाएं, हमारे यहां तो शंकर जी के मंदिर में गाय का बेटा बैठा है, नंदी। बोलो हाँ, क्या कोई भी शिवालय नंदी के बिना है? जहां कृष्ण का मंदिर होगा वहां गौ माता का चित्र जरूर होगा, भले ओरिजिनल गौ माता ना हो। तो जहां कृष्ण है वहां गाय है। फिर अब राम के देश में, कृष्ण के देश में गाय का अपमान हो, और अपमान कौन करे? सनातनी ही करे, तो कैसे ठीक रहेगा मेरी मां? इसलिए गाय के अपमान से बचें और गाय की सेवा करें। गौमूत्र का